इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 44AA के बारे में, जो कि बात करता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आप फाइल करेंगे, जिसकी जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर 2025 है। और आईटीआर 3 जब आप फाइल करेंगे तो वहाँ पर एक ऑडिट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 44AA के अकॉर्डिंग आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल होती है क्या, तो आपको येस या नो करना होता है। तो आप वहाँ पर येस या नो तभी कर पाएंगे जब आपको सेक्शन 44AA की नॉलेज होगी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के उसी पेज पर ले आता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न में देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे आईटीआर 3 को, तो यहाँ ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA। तो देखिए, स्पेसिफिकली ही सेक्शन को कोट किया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो आपको यहाँ पर यस या नो करना होता है। तो ये यस या नो आपको तभी कर पाएंगे आप जब आपको इस सेक्शन की नॉलेज होगी। तो यही सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, जिसके बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर यस करना है या नो करना है, कब आपके ऊपर बुक्स एप्लीकेबल होंगी, कब नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं जो अपने टॉपिक है उसको बिज़नेस और प्रोफेशन के हिसाब से जो है बांट कर चलूँगा, क्योंकि जो बिज़नेस करने की लिमिट है वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की लिमिट है वो डिफरेंट है, प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की डिफरेंट जो है लिमिट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की। तो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं इस सेक्शन के अंदर बताए गए हैं, वो बताए गए हैं लीगल, अगर आप लीगल फील्ड में कोई अपना प्रोफेशन करते हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट, या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं, मीन्स जो ये ऊपर बताए गए हैं प्रोफेशन, इसकी ही आप फ्रीलांसिंग करते हैं और आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो फिर इस सेक्शन के अंदर जो लिमिट आपको बताई जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, वो लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की बात हुई। अब देख लेते हैं इन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने पड़ते हैं। तो देखिए, इनके लिए जो लिमिट बताई गई है इस सेक्शन के अंदर, यहाँ पर बताया गया है, अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा अगर आपकी इनकम 1.50 लाख से ज़्यादा है इन ऑल ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। अब यहाँ पर ऑल ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर का मतलब क्या है। अब जैसे मेरा करंट ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25, मीन्स इसकी ही आईटीआर अभी मैं 15 सितंबर 2025 तक जो है वो फाइल करूँगा। तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर का देख लेना है। तो ये बात कर रहा है जो 24-25 ईयर है जिसकी आप आईटीआर फाइल करेंगे, उसके पिछले 3 साल। तो उसके पिछले 3 साल हो गए फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 21-22। इन तीनों ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी जो इनकम है वो 1.50 लाख से ज़्यादा अगर होगी, तो उस केस में फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये तो मेरी बात हुई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेसेस की और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की। मींस अगर आप बिज़नेस करते होंगे या फिर जो पीछे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बताए गए थे, अगर आप उनके अलावा कोई और प्रोफेशन करते हैं तो आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आ जाएंगे। तो इनके लिए देखिए क्या लिमिट है। देखिए, अगर आप कोई बिज़नेस या प्रोफेशन करते हैं और आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एचयूएफ हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो उनके लिए देखिए क्या लिमिट बताई गई है। देखिए, यहाँ पर जो इनकम की लिमिट रखी गई है वो 2.5 लाख रुपए रखी गई है, और जो ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर की लिमिट रखी गई है वो 25 लाख रुपए रखी गई है इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। मीन्स पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो उस केस में फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर का मतलब ये है कि आप 24-25 की आईटीआर अभी फाइल करेंगे तो 24-25 आपका करंट प्रीवियस हो गया, इसके पिछले 3 साल आप देख लेंगे, मीन्स 23-24, 22-23 और 21-22। इन तीनों सालों में से किसी एक साल में भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा थी या फिर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख रुपए से ज़्यादा थी, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हो जाएंगे। अब वहीं मैं बात कर लेता हूँ बिज़नेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की, बट यहाँ पर जो मैं पर्सन कवर करूँगा, ऐसे पर्सन कवर करूँगा जो कि बिज़नेस या प्रोफेशन करते होंगे, बट वो अदर देन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने पिछली स्लाइड में कवर कर ली है। अब देख लेते हैं हम, अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, मीन्स आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकते हैं, आप कोई एलएलपी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, एसोसिएशन पर्सन हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा अगर कोई भी आप पर्सन है और आप बिज़नेस करते हैं या फिर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, तो उस केस में देखिए इनकम की लिमिट जो है वो 1,20,000 हो जाएगी।
देखिए वहाँ पर इंडिविजुअल के लिए जो लिमिट थी वो 2.5 लाख रुपए थी इनकम की, यहाँ 1,20,000 हो गई। और जो टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट की लिमिट है वो 10 लाख रुपए हो जाएगी, जो कि 25 लाख रुपए थी। यहाँ पर भी इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, तो तीनों सालों में से किसी भी एक साल में अगर आपकी इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है या टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 हो गया, मींस आईटीआर फाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप 24-25 की आईटीआर ही अभी फाइल करेंगे, तो इसके पिछले 3 साल 23-24, 22-23 और 21-22 में आपके किसी भी एक साल में अगर 1.5 लाख या 10 लाख क्रॉस कर जाता है, तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो देखिए साथियों, ये वीडियो था सेक्शन 44AA को लेकर। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इसको लेकर, क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो वहाँ फिर बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है, आपको येस करना है या नो करना है। तो अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।